अग्निपथ योजना वापस लो, अग्निपथ योजना वापस लो। दिल वो जान लगाकर पढ़ते हैं, एक दिन रात एक कर देते हैं। वो आपको अपने बच्चे को पैसे के बदौलत, फैसिलिटी के बदौलत पढ़ाते हैं, डिग्री दिला। आप देख रहे हैं कि जनता इसके लिए समर्थ नहीं है, ये कानून वापस लेना चाहती है। जो छात्र हैं उसके विरोध में, तो आप वापस क्यों नहीं लेना चाहते? इसके पीछे इस युवा विरोधी अग्निपथ योजना वापस लेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल प्रकाश खबर। खबरों के ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। अग्निपथ योजना वापस लो, अग्निपथ योजना वापस लो। युवा विरोधी नहीं चलेगी, युवा विरोधी, युवा विरोधी, देश विरोधी। मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज किस तरह का कार्यक्रम था यहाँ पे? आज पैसा प्रखंड मुख्यालय में के प्रांगण में अग्निपथ योजना वापस लो के विरुद्ध में हम सभी लोग यहाँ जमा हुए हैं और सरकार इस युवा विरोधी अग्निपथ योजना वापस लेगा, उसके लिए हम लोग सभी यहाँ बैठे हैं और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि वीर जवानों के लिए अग्निपथ योजना वापस लेना है। सर, सांसद प्रतिनिधि भाई साहब, आज जो हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, हम लोग का जमा होने का मकसद ये है कि ये जो सरकार युवा विरोधी सरकार है, जिन्होंने आज सभी युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहा है, अग्निपथ योजना ला करके युवाओं के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, युवाओं को बर्बाद कर रहा है। इन्होंने जो योजना लाया है कि 17 साल से 16.5 साल से 17.5 साल से 21 साल तक के युवाओं को ये नौकरी दिया जाएगा, फिर बढ़ा के अभी 2023 तक यानी 23 साल तक किया है। तो 23 साल से करने का मतलब है कि 4 साल के लिए ये क्या बोल रहे हैं कि नौकरी दे रहा है। 4 साल में क्या होगा आज के डेट में, बताइए 4 साल में क्या होगा। फिर उन्होंने उसमें ये भी कह दिया कि 4 साल के बाद उनको कोई नौकरी नहीं दिया जाएगा। अगर उनमें से जितना भी लोगों को अभी लिया जाएगा, जितने भी वीरों को लिया जाएगा, उनमें से 25% को ही लिया जाएगा आगे के लिए, 75% को वहाँ से हटा देंगे। उन लोगों को क्या करेंगे, अपने ऑफिस के चपरासी के लिए ले लेंगे या फिर कहीं और कोई कार्यालय के लिए चपरासी के रूप में उन लोगों को लेना चाहते हैं। तो सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो युवा विरोधी अब योजना लेके आए हैं, ये किस लिए लेके आए हैं, क्यों लेके आए हैं, क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों के साथ, क्यों देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये विरोधी युवा विरोधी योजना हम लोग को नहीं चाहिए। युवा विरोधी योजना को हटाइए, अग्निपथ योजना को हटाइए, या नहीं तो फिर अगर अग्निपथ योजना लाना है तो फिर जिस तरह से और वीरों को मिल रहा है, जिस तरह से उन लोगों को सैलरी मिल रही है, जिस तरह से उन लोगों को पेंशन मिल रहा है, जो सुविधाएं उनको मिल रही है, वो सुविधा इनको भी मिलनी चाहिए। देखिए, हम लोग अमौर विधानसभा के बैसा प्रखंड से हमारे कांग्रेस के जितने भी वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, हम लोग इसमें प्रखंड अध्यक्ष सहित सारे कमेटी के मेंबर्स हैं। हम लोग जो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया अग्निपथ योजना है, ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि भारत सरकार के जो कानून में है, सशस्त्र बल के कानून में है, उसमें सेवा का प्रावधान है। सबसे पहले 60 साल तक वो सेवा दे सकता है। दूसरा में है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में है, उसमें यह है कि कम से कम 10 से 14 साल तक एक अधिकारी सेवा दे सकता है। इसके विरोध में हम लोग ये कहते हैं कि आप भारतीय संविधान के विरोध में कोई कानून क्यों बनाते हैं। देश चलना चाहिए जनता के हित के लिए। जब जनता आपके विरोध कर रही है, देखिए पूरे देश में करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो चुकी है जनता का, हुआ है ना। बिल्कुल। जब आप देख रहे हैं कि जनता इसके लिए समर्थ नहीं है, ये कानून वापस लेना चाहती है, जो छात्र हैं उसके विरोध में, तो आप वापस क्यों नहीं लेना चाहते? इसके पीछे एक कारण है। जब महंगाई बढ़ जाती है, जब बेरोजगारी बढ़ जाती है, जब भूखमरी बढ़ जाती है, जब देश अकाल की स्थिति में पहुंचता है, तो केंद्र सरकार, ये केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार एक ऐसी योजना लेके आती है जिससे लोग उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएं। देखिए कितने युवा, लगभग आज 15 दिन से सारे युवा, पूरा देश जो है इस योजना के पीछे टेंशन में है। ये योजना वापस, इसके पीछे क्या था, अब कुछ डेटा आने वाला था, आपका जो एक डेटा आने वाला था RBI का, जिसमें जो है महंगाई रेट बहुत ज़्यादा, भारत में श्रीलंका से ज़्यादा महंगाई रेट होने वाला है। उसको डाइवर्ट करने के लिए, उस योजना को, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये योजना तुरंत लेके आ गया ताकि लोग इधर डाइवर्ट हो जाएं। तो देश में जो अभी शासन कर रहे हैं, शासन करने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, वो भारत के पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति, कमज़ोर वर्ग के लोगों को हमेशा बैकफुट पर धकेल के रखना चाहती है। अगर आप बताइए, आप एक स्टूडेंट है, 4 साल सेवा देने के बाद आप कहाँ जाएंगे? आप सरकार के अंडर में एक सर्विस हो गया, सरकार अपना डेटा पूरा करना चाहती है। ये सरकार बोलती है कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। उस रोजगार को ये अपने न्यूज़ एंकरों के द्वारा
और अपने जो है जितने भी उनके प्रवक्ता उनके द्वारा ये डेटा पूरा करवाने के लिए सिर्फ जो है ये फॉर्मेलिटी निभाया जा रहा है कि हम जो है इतनी भर्तियां दे रहे हैं। सेना में दे रहे हैं, रेलवे तो बेच दिया, सरकारी सारी संपत्तियां बेच दिया, अब सेना बचा हुआ, सेना में लोगों को ब्रेन वॉश कराने के लिए ये योजना लगा 4 साल बाद आपको बेरोजगार बना के छोड़ दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग जो है कांग्रेस के जितने भी सिपाही हैं हम लोग तन मन धन के साथ हमेशा ये इस योजना जब तक ये योजना वापस नहीं लेते, जबकि ये योजना अभी इसमें PIL भी दायर किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में इसका PIL भी दायर हो चुका है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो है उसका जजमेंट का इंतजार भी करेंगे हम लोग, और हर संभव सरकार से मांग करेंगे कि आप इस योजना को वापस करें। रक्षा मंत्री सहित केंद्र के प्रधानमंत्री से और बिहार स्टेट के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करेंगे कि आप इसके लिए पहल करें, और ये मामला न्यायालय में जा चुका है। हम लोग को उम्मीद है कि न्यायालय जो है भारत के 135 करोड़ जनता के हित में फैसला देगी, और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर बैठे हैं।